प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य हैं। 12 साल की उम्र में प्रभु की खोज पर निकल पड़ते हैं। अद्भुत प्रज्ञा रही होगी। यहाँ तो सारी उम्र बीत जाती है और लोगों के मन में प्रभु की प्यास पैदा नहीं होती। खोज पर चलना तो बहुत दूर की बात। बनारस जाते हैं, खूब खोजते हैं, लेकिन कोई सद्गुरु मिलता नहीं। वहीं खबर मिलती है गुलाल साहब की कि भुरकुड़ा में कोई संत रहता है। भीखा साहब भुरकुड़ा जाते हैं, गुलाल साहब को देखते हैं, नज़रें मिलती हैं, आंखें चार होती हैं और फिर तो गुलाल साहब के ही हो करके रह जाते हैं। बड़ा प्यारा पद गाया है भीखा साहब ने। समुझी गहो हरि नाम, पूरे जीवन की साधना का निचोड़ दे रहे हैं। समझ गहो हरि नाम, एक एक शब्द मूल्यवान है। पहली बात समझो, बस कहीं से सुन लिया कि राम नाम लेना है और राम 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 राम, तुम अपना अर्थ निकाल लेते हो। कोई संत कहता कुछ है, हम अपना अर्थ पकड़ लेते हैं और पूरी जिंदगी बस मनमुख होकर के जीते रहते हैं। तो पहली बात उनका जोर है समझो। कोई भी काम करने के पहले उसको पहले समझो। और समझने का क्या अर्थ है? अनुभव के आधार पर उसका सोच विचार करना, ये समझना है। और केवल जानकारी के आधार पर सोच विचार करना, ये समझना नहीं हुआ, वह तो जानकारी प्राप्त करना हुआ। जानकारी और समझने में बड़ा फर्क है। समझ का आधार अनुभव है, अनुभव का आधार तो केवल सूचना है। कहते हैं समझ गहो हरि नाम। कबीर साहब इसके लिए कहते हैं और भी साफ करते हैं कबीर साहब, भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, बड़ा मुश्किल है संसार के जाल से निकलना। कामनाओं का जाल, वासनाओं का जाल, तृष्णाओं का जाल, बड़ा मुश्किल है। सपनों का जाल। तो एक तो भंवर जाल और दूसरा बगु जाल, तथाकथित संतों का जाल है। अगर तुमने संसार से निकलने की कोशिश की, खोज पर तुम निकले, तो बगुले भगत बैठे हुए हैं, बगुले रूपी संत बैठे हुए हैं। कोई मंत्र दे रहा है, कोई तंत्र दे रहा है, कोई श्रीयंत्र दे रहा है, कोई भभूत बांट रहा है, और वहाँ तुम फंस जा सकते हो। कबीर साहब इसलिए तुम्हें चेताते हुए कहते हैं भंवर जाल। अब बगु जाल है, जैसे कोई मछुआरे के जाल से निकल जाए कोई मछली और बगुले उसको लपक लेते हैं, ऐसे ही अगर संसार के जाल से निकलने के लिए कोशिश करते हो, कहीं जाते हो तुम और वहाँ तथाकथित संत बैठे हैं, तुम्हें लपकने को बैठे हैं, वो बगुलों के जाल से भी मुक्त होना है। लेकिन कौन मुक्त हो सकता है? भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाचिए जिनके हृदय विवेक। समझ जब होगी, विवेक जब होगा, तब जा करके तुम भंवर जाल और बगु जाल से बच सकते हो। तो पहली बात समझो, समझ गहो हरि नाम। और गहो ग्रहण करो, भाव से ग्रहण करो। केवल ऐसे सुनो मत, केवल प्रवचन सुनने मत जाओ, अपने हृदय से सुनो। अपने हृदय को मंजूषा बना लो, सीप बना लो। जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और मोती बन जाती है, ऐसे ही संतों के वचन को जरा सीप होकर के ग्रहण करो। और क्या ग्रहण करना है? कूड़ा करकट नहीं ग्रहण करना है, हरि नाम ग्रहण करना है। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, हरि नाम को ग्रहण करो। हरि नाम को लेकिन समझो कि हरि नाम क्या है। कहते हैं भीखा साहब, मन तुम समझ गहो हरि नाम। इस बात को समझो कि हरि नाम क्या है। हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं। ये अंग्रेजी और हिंदी की बात नहीं है कि हरि नाम समझ लो। इसको अंग्रेजी में नहीं समझाया जा सकता, इसको हिंदी में नहीं समझाया जा सकता। यह कोई और बात है जो भाषा के परे है। हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं। भौरे के गुंजन सा मीठा, सब भाषा का आधार वही। अब भौरा किस भाषा में गुनगुनाता है? बस ऐसे ही कुछ गुनगुन की तरह वह हरिनाम है। हरिनाम बिना निस्तार नहीं, सब शब्दों का है सार वही। हरिनामम शरणम गच्छामि, भजो ओशो शरणम गच्छामि। नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार, ऐसा रज्जब साहब कहते हैं। वो हरिनाम जो तुम्हें साधना और समाधि के शिखर तक ले जा सकता है, उसको समझो, उसको कहो। कहते हैं भीखा साहब, दिन 10 सुख यह तन के कारण। और तन के सुख में जो लिपटे हो, इंद्रियों के सुख में जो लिपटे हो, यह शरीर कितने दिन साथ देगा? और जो भी भोग आज तक तुमने किए,
उसकी स्मृतियां कौन सा सुख दे रही है? पीड़ा ही देती है। इसलिए जो शारीरिक सुख में, जो ऐन्द्रिक सुख में तुम फंसे हुए हो आज, जरा सी समझ चाहिए, ज़्यादा समझ नहीं चाहिए। वही रिपीटिशन, वही बातें, वही भोग, थोड़ी सी समझ हो, थोड़ी सी प्रज्ञा हो, तो इससे मुक्त होने में कितना वक्त लगता है। कितनी इच्छाएं साथ लिए हर व्यक्ति यहाँ पर जीता है। सुनो इस बात को एक नए अंदाज में। कितनी इच्छाएं साथ लिए हर व्यक्ति यहाँ पर जीता है, कितने भोगों का स्वाद लिया फिर भी रह जाता रीता है। हर व्यक्ति अतृप्त ययाति सा, रह जाता प्यासा का प्यासा। ययाति की कथा तो तुमने सुनी होगी। 100 साल का हो गया, मृत्यु आ रही है और मृत्यु से कहता है कि 100 साल और उम्र दे दो। मृत्यु कहती है कि ठीक, लड़के से उम्र ले लो। एक लड़का उम्र देता है, फिर 100 साल भोग करता है और फिर मृत्यु आती है। फिर कहता अभी भी अतृप्त हूँ। फिर तीसरे लड़के से कहता है कि 100 साल तू अपनी उम्र दे दे। और ऐसे सब लड़कों की उम्र भी समाप्त हो जाती है। और फिर भी ययाति अंत समय कहता है इतने भोग किए, इतनी उम्र तक जिया, लेकिन अभी भी मन भरा नहीं। बस ऐसे ही हम सब के सब ययाति की तरह इस जिंदगी को जीते हैं। कहते हैं इसलिए भीखा साहब, लपटी रहो धन धाम, और तुम धन में उलझ जाते हो, मकान में उलझ जाते हो, और जहाँ उलझना चाहिए, जहाँ उलझ करके सुलझ जा सकते हो, उस राम नाम से बस वहाँ नहीं पहुँचते, उसको ग्रहण नहीं करते। इस बात को बिहार के दरिया साहब ने बड़े प्यारे पद में गाया है। कहते हैं दरिया साहब, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। अरे अभागा, सब कुछ तो तुमने किया, लेकिन जो जानना चाहिए था, जो करना चाहिए था, जो नाम को समझना था, नाम का जप करना था, नाम का सिमरन करना था, बस वो भर नहीं किया। कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे। कोठा महल अटारी ये सब करते रहे। ज्यों आया त्यों जाएगा विखिया लपटाना रे। जैसे आए थे बस वैसे ही तुम विदा हो गए। इस जिंदगी का कुछ उपयोग नहीं किया। इतना जो अनूठा अवसर मिला था, इसको तुमने ऐसे ही गंवा दिया। हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। ये जो हाथी, ये महल, ये कार, ये घोड़े, ये सब धूल में मिल जाने वाले हैं। कुछ भी साथ बचने वाला नहीं है तुम्हारे। क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे। कब मृत्यु आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और तुम अभी भी अचेत हो। मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। सब अपना कहते हैं तुमको, माता पिता बंधु। मृत्यु के बेला में ये कोई काम आने वाले नहीं। कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिगाना रे। दो ही उपाय है, या तो सतगुरु से मिलकर के शाश्वत तत्व को जान लो, अपने भीतर के अमृत तत्व को जान लो, और नहीं तो मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, संताप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए कहते हैं भीखा साहब, देख विचार जिया अपने। जरा अपने हृदय में जरा सोचो, जरा अनुभव के आधार पर, अब तक अनुभव के आधार पर तुमको क्या मिला? भोगों ने तुम्हें क्या दिया? वासनाओं ने तुम्हें क्या दिया? तृष्णाओं ने तुम्हें क्या दिया? बिहार के दरिया साहब इस बात को बड़ी करुणा से कहते हैं कि बुद्ध जन अह प्रज्ञावान लोगो चलहु अगम पथ भारी। वो जो अगम का पथ है, जहाँ कोई जा नहीं सकता, जो परमात्मा का पथ है, जो प्रभु का पथ है, अह प्रज्ञावान लोगो एक ही काम करने लायक है। उस प्रभु के पथ पर, उस गोविंद के पथ पर चलो। तुम तय कहो समझ जे आवे, अबरी के बार समारी। मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बार जरा संभल जाओ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीवन है चौराहा। कबीर साहब कहते हैं ये जिंदगी चौराहा है, और यहाँ पर एक अवसर है कि तुम रास्ता अपना बदल लो। जो कामना का पथ है, जो काम का पथ है, उससे मुड़ करके जरा राम के पथ पर चलो। इसलिए भीखा साहब कहते हैं, जत गुणना गुणन बेकाम। क्या हिसाब किताब जोड़ रहे हो? भोजपुरी में एक कहावत है, 6 3 9 हाथ में लागल कुछ ना, जोड़ लो करते ना। ऐसे ही तुम जिंदगी 6 3 9 करते रह जाते हो और गुनते रहते हो, हिसाब जोड़ते रहते हो, गुणा भाग करते रहते हो, लेकिन कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, क्या सोचे बारंबार, क्या सोच विचार कर रहे हो, क्या गुणा भाग कर रहे हो, क्या हिसाब किताब बिठा रहे हो? हरि का नाम न जपस गंवारा। अरे गंवार, हरि का नाम का सुमिरन करो। क्या वेद पुराना सुनिए। कुछ धार्मिक लोग वेद पुराण कथा कहानियाँ रामायण गीता सुनते रहते हैं, इससे कुछ होने वाला है? कबीर साहब कहते हैं, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। पढ़ने लिखने से क्या होगा? जो सहज, जो ओंकार जब तक नहीं जाना तुमने, तो फिर कुछ भी ये वेद पुराण कुरान ये कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए भीखा साहब कहते हैं, जोग जुक्त और ध्यानते निकट सुलभ नहीं लाम।
और एक बात और याद रखो, ये जो हठ योग करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, धारणा करते हो और तरह तरह के अनुष्ठान करते हो, कि ध्यान करते हो, ध्यान से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि क्या होगा, ध्यान भी तुम्हें निराकार तक ले जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, ग्रसे कलि रोग जोग जंगम समाधि रे। ये जो योग है, ये जो संयम है, ये समाधि भी, ये जड़ समाधि तुम करते रहते हो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं भीखा साहब, इत उत की अब आशा तज के, अब इधर उधर की आशा छोड़ दो। कोई काम आने वाला नहीं है, कोई शास्त्र काम आने वाला नहीं है, कोई अनुष्ठान काम आने वाला नहीं, कोई व्रत काम आने वाला नहीं है। सब आशाएं छोड़ दो। क्या करो, मिल रहु आत्म राम। बस एक ही काम करने लायक है, अपनी आत्मा से, जो भीतर गोविंद है, परमात्मा से, उससे मिलो। मिल रहु आत्म राम, ये अपनी आत्मा से मिलने का क्या मतलब है? समाधि में जाओ, जहां मन नहीं है, जहां समय नहीं है, जहां विचार नहीं है, वहां पर पहुंच जाओ किसी तरह। और फिर देखोगे, आत्म अनुभव जब हो जाए, गोविंद का अनुभव हो जाए, गोविंद से मिलन का अनुभव हो जाए, तो सब कुछ हो गया। और गोविंद से मिलन का अनुभव नहीं हुआ तो जो भी हुआ सब व्यर्थ हुआ। कहते हैं भीखा साहब, भीखा दीन कहाँ लगी बरने, धन्य घड़ी वह जाम। कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं, वह घड़ी धन्य है जब आत्मा से मिलन होता है, वह घड़ी धन्य है, वो समाधि की घड़ी। जितनी देर समाधि में रहते हो, जितनी देर राम के सुमिरन में रहते हो, बस उतनी ही घड़ी को धन्य समझना। इसको एक अलग अंदाज में सुनो। अनहद का बाजा बजता है, पुलकित हो जाता रोम रोम। जब सुनोगे उस अनहद को, उस अनहद में डूबोगे, उस अनहद के संगीत में जब डुबकी लगाओगे, अनहद का बाजा बजता है, पुलकित हो जाता रोम रोम, रोमांचित होता है तनमन, आलिंगन करता नील व्योम। एक नीला गगन तुम्हें घेर लेगा भीतर से, परमात्मा का आलोक, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का संगीत, तनमन आलिंगन करता नील व्योम। हा कितना सुंदर लगता है खुद प्रभु जब चुंबन करता है। याद रखना, जब प्रेम समाधि में जब आते हो ओशोधारा के, वहाँ तुम देखते हो कि प्रभु कैसे तुम्हारा आलिंगन करता है, प्रभु कैसे तुम्हारा चुंबन लेता है। उस चुंबन और उस आलिंगन में जो आनंद है, वो संसार के चुंबन और संसार के आलिंगन में, उसके सामने सब फीके हैं। उसको जानो। रोमांचम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। प्रभु के संगीत को सुनना, प्रभु के आलोक को देखना, और देखते देखते समय के पार समाधि में जाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।